दोस्तों एक बड़ी खबर रूस और यूक्रेन को लेकर आई है, जिसमें जर्मन मीडिया के खुलासे ने सबको हैरान कर दिया है। इस समय यूं तो दोनों तरफ से तबाही मचाने वाले हथियारों का जमावड़ा लगा हुआ है। ये ऐसे हथियार हैं जिनका एक बार इस्तेमाल किया गया तो भयंकर तबाही आना तय है। रूस ने एक तरफ S-400 को तत्काल प्रभाव से तैनात कर दिया है। ये तनाव किस तरह से जल्द ही एक महायुद्ध की तरफ तब्दील हो रहा है, इसका अंदाजा आप यूं लगा सकते हैं कि रूस ने 2 परमाणु हमला करने वाले Tu-22M3 विमानों को बेलारूस की वायुसेना में शामिल कर दिया है। बेलारूस की सीमा यूक्रेन के उत्तर से लगती है, इसलिए बेलारूस के जरिए पुतिन यूक्रेन पर हमला करने वाले हैं। लेकिन अब जो मैं आपको खबर बताने वाला हूं ये इससे भी भयानक है, क्योंकि यूक्रेन पर पुतिन के योजनाबद्ध तरीके से हमला करने का सीक्रेट प्लान लीक हो चुका है। पुतिन के इस प्लान को अब मीडिया के सामने उजागर कर दिया गया है। इस प्लान को लीक किया है जर्मन मीडिया ने। जर्मन मीडिया की रिपोर्ट में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की योजना को लेकर कई सनसनीखेज दावे किए गए हैं और भारत के रोल को भी बताया गया है। भारत इस महायुद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकता है, ये बात अमेरिका और रूस दोनों ही जानते हैं। यह युद्ध ऐसा लग रहा है कि मानो महाभारत का युद्ध हो, एक तरफ अर्जुन और दूसरी तरफ दुर्योधन कृष्ण जी यानी कि भारत से मदद मांगने आए हों। यही वजह है कि रूस ने अपने प्लान में भारत को भी ध्यान में रखा है, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि अगर भारत चाहे तो बिना अस्त्र उठाए ही एक देश को बर्बाद कर सकता है, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट भारत है कि किसी भी इकोनॉमी को खराब कर सकता है। अब इस सीक्रेट प्लान को लेकर भारत का क्या कनेक्शन है, ये हम आगे जानेंगे। दरअसल दोस्तों जर्मन मीडिया ने रूस के प्लान को दुनिया के सामने उजागर किया है। पुतिन यूक्रेन मुद्दे को लेकर किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं है। जर्मन मीडिया ने इस रिपोर्ट को एक विदेशी सीक्रेट सर्विस के हवाले से जारी किया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे पुतिन 3 स्टेज में यूक्रेन के साथ होने वाले इस जंग को शुरू और खत्म करेंगे। इसमें यूक्रेन को रूस और बेलारूस के साथ एक यूनियन स्टेट के तहत लाने की योजना का जिक्र किया गया है। इनकी कमान रूस के हाथ में होगी। इस रिपोर्ट के अनुसार इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा स्टेप 3 है, यानी कि तीसरा और अंतिम चरण। इसमें आखिरी स्टेज में यूक्रेन में रूसी समर्थन सरकार स्थापित होगी और उसके बाद जो यूक्रेन के समर्थक होंगे उन्हें रूस द्वारा पकड़कर नजरबंद कर दिया जाएगा। दरअसल इस प्लान के मुताबिक स्टेज 1 और स्टेज 2 के जरिए रूस यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा। इस प्लान का स्टेज 1 में यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले किए जाएंगे, जिसमें काला सागर में रूसी नौसेना का हमला, बेलारूस में रूसी वायुसेना के द्वारा उत्तरी यूक्रेन पर हमला और रूस के आर्मी के खतरनाक हथियारों के द्वारा सीधा हमला किया जाएगा। स्टेज 1 में यूक्रेन को रूसी सेना द्वारा घेर लिया जाएगा। इस दौरान क्षेत्र में किसी भी सैन्य प्रतिरोध को नष्ट करने के बाद यूक्रेन के प्रमुख शहरों की घेराबंदी कर दी जाएगी। रूस की खुफिया एजेंसी और पुतिन के प्रति वफादार राजनेता पहले से ही यूक्रेन में एक्टिव होंगे। वो रूसी समर्थक नेतृत्व को शहर में स्थापित करने पर काम करेंगे। इसके बाद विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करने के लिए उन पर दबाव बनाया जाएगा। इसके बाद रूसी खुफिया एजेंसी बाद में यूक्रेन के सभी रणनीतिक सुविधाओं को जब्त कर लेगी। उनका प्रमुख काम यूक्रेन में पैदा होने वाले खतरों को कम करना होगा, जिसके बाद यूक्रेन में रूस का सहयोग करने के लिए इच्छुक लोगों की भर्ती की जाएगी और जीते गए शहरी क्षेत्रों में नया नेतृत्व यूक्रेन के लोगों में से ही किसी को बना के स्थापित कर दिया जाएगा। इस तरह से रूस धीरे धीरे सभी शहरों को अपने कब्जे में कर लेगा। इसके बाद स्टेज नंबर 2 आएगा। इस स्टेज में रूस यूक्रेन पर नियंत्रण स्थापित कर लेगा और एक नई संसद की स्थापना होगी जो रूस समर्पित होगी। बिल्ड की इस रिपोर्ट में अज्ञात खुफिया एजेंसी के हवाले से यह भी बताया गया है कि वर्तमान में यूक्रेन पर रूस का एक पूर्ण पैमाने पर आक्रमण सबसे संभावित खतरा है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि पुतिन अपना प्लान कभी नहीं बदलते हैं। इस सूरत में रूस का यूक्रेन पर हमला फरवरी या मार्च में होना तय माना जा रहा है। इसी कारण आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी बड़ा बयान दिया है, जिसमें कहा है उन्होंने कि आने वाले कुछ दिन बेहद अहम होने जा रहे हैं। वो आज ही के दिन ही यूक्रेन मुद्दे को लेकर पुतिन से मुलाकात भी कर रहे हैं। अब जर्मन मीडिया की इस रिपोर्ट में जो तीसरा चरण है उसको सबसे अहम बताया गया है। माना जा रहा है कि इस योजना का सबसे चिंताजनक हिस्सा यही तीसरा चरण है। बिल्ड की इस रिपोर्ट के अनुसार तीसरे चरण में यूक्रेन में रूसी समर्थक सरकार की स्थापना के बाद यूक्रेन के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया जाएगा और जेल में बंद कर दिया जाएगा। इन सब के बाद यह आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेन में विरोध प्रदर्शन हो सकता है और इसी प्रतिरोध को दबाना तीसरे चरण में है और ये भयानक और कत्लेआम वाला सीन होगा। दोस्तों रूस अपने इस प्लान की शुरुआत भी कर चुका है और चारों तरफ से यूक्रेन की घेराबंदी शुरू कर दी है। बताया यह भी गया है कि रूस ने इस प्लान में भारत की भागीदारी को भी ऐड किया गया है। हालांकि भारत यहाँ पर तटस्थ है, लेकिन जिस तरह से रूस और चीन की जुगलबंदी चल रही है इससे भारत को भी बड़ा खतरा हो रहा है। भारत चीन की वन चाइना पॉलिसी को नहीं मानता। साथ ही चीन ने बीजिंग ओलंपिक गेम में PLA कमांडर को मसाल देकर भारत को और भी गुस्सा दिला दिया है। क्योंकि चीन गंदी पॉलिटिक्स पर उतर आया है, इसीलिए भारत ने बीजिंग ओलंपिक का डिप्लोमेटिक बॉयकॉट किया है। इसका अमेरिका ने भी समर्थन किया है। वहीं अमेरिका चीन और रूस के बीच चल रही जुगलबंदी को देखकर भी भारत के साथ खड़ा हुआ है। इन हालात में भारत रूस और यूक्रेन को लेकर अपना स्टैंड बदल भी सकता है। ऐसे में रूस
रूस अलग थलग पड़ जाएगा और एक बड़ा सपोर्ट उसके हाथ से चला जाएगा। यही वजह है कि रूस लगातार भारत के संपर्क में है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में रूस क्या कदम उठाता है। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से भारत को इस मुद्दे पर किसका साथ देना चाहिए? क्या भारत को रूस का या फिर यूक्रेन का समर्थन करना चाहिए या फिर तटस्थ ही रहना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।